चलिए देखिए, आप लोग को कल हम बताए क्लास में कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार से जांच किया जाता है। द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार से क्या करेंगे, जांच करेंगे कि यह समीकरण द्विघात है या नहीं है, यही बताए थे। तो चलिए हम आज आगे कर रहे हैं। जो सवाल दिया गया है आप में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, खेत जो है एक आयताकार है। आयताकार कहने का मतलब है कि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। मान लो कि यह लंबाई है और यह क्या है, चौड़ाई। कहता है इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, इसका क्षेत्रफल है 500। कहता है भूखंड की जो लंबाई होगी उसकी चौड़ाई की दोगुनी होगी। मतलब कहता है कि यह जो लंबाई होगा, ये लंबाई इस चौड़ाई से क्या होगा, दो गुनी से एक अधिक होगा। मतलब कहने का मतलब है यदि 4 होगा तो ये कितना होगा, बताओ हमको, 9 होगा, क्योंकि 4 दूना 8 1 9। यदि ये x होगा तो ये कितना होगा, 2x प्लस, बस इतने ही तो बात था, ये तो अपने से भी बना लेगा। चलिए सवाल को समझना चाहिए। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मानेगा भाई, x मीटर है, तो तुम ही लोग बता लंबाई क्या होगा, 2x प्लस। कौन नहीं जानता है कि आयत का आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार, अरे हल्ला क्या कर रहा है इसमें, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, 8वां वाला क्या करता है पीछे, क्या कर रहा है तुम, L गुना क्षेत्रफल कितना दिया है तुम ही लोग बताओ। ठीक, L कितना दिया है और ये कितना दिया है, x कितना दिया है, 528। 2x स्क्वायर प्लस x होगा, ई 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, इसको इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 500 बराबर क्या, x का मान निकल जाएगा आप लोग से, बताए हैं। आए a बराबर, b बराबर 1, c बराबर, अरे ये नियम पे नहीं निकालेगा तो मध्य पद विभाजन करो, हमेशा इस पे मत जाओ, इसका मध्य पद विभाजन करो, 528 गुना 2 करो, px बराबर हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x 28 बराबर कौन चीज, 0 हो गया ना। x का मान निकालो, 528 गुना 2 करो, कितना होगा, आए 1056। 1056 को तोड़ो, और 128 फिर 2 से तोड़ो, बोलो रे, 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर 2 से तोड़ो, फिर 2 से तोड़ो, 66 फिर 2 से तोड़ो, फिर 3 से तोड़ दो। अगर तिया जोड़ी या घटा करके पूर्णा चाहिए 1 नहीं रे, बीच वाला। अगर तिया 33, इसको रोकने दो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 33 का फर्क है ना। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 33x, लिखो में तुम माइनस 32x प्लस 33x। तुम देखो एक बचा कि नहीं बचा, बचा 1, माइनस बराबर 0। इसको ऐसे काटो, ये दोनों इसको मान लो, क्या लेगा
2x, उसके बाद बताओ x माइनस प्लस, इसमें लो 33, क्या बचा? इस 16 से गुणा करेगा, ये पूरी जगह है। देखो 16 32 16 48 के 8 बाकी रहल 4, 16 32 16 48 और 16 48 4 52 पूर्ण हो गया। बराबर x माइनस 16 बराबर अति x 2x प्लस 33 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 16 बराबर भी 0 या 2x प्लस 33 बराबर 0। तो x बराबर कितना 16 या 2x बराबर माइनस 33, माइनस वाला अमान्य कर दो, बताए थे भूखंड का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता है लंबाई, तो इसको अमान्य, x का चौड़ाई कितना हो जाएगा 16, तो लंबाई कितना 16 32 हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। कौन सी चौड़ाई 16 मीटर चौड़ाई और लंबाई कितना 33। समझ में आया? ये हो जाएगा 16, तो तुम लोग समझदार है। 16 दूना 32 1 33, यही कहता था दुगुना से 1। समझ में आया? समीकरण नहीं पूछ रहा है, खाली समीकरण पूछ रहा है, तो आप यहीं तक सवाल को छोड़ दीजिए, ठीक है। अधिक आएगा ज़्यादा सवाल में वहाँ पूछेगा, ठीक है, कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेगा तो यहाँ तक, ठीक है। बाद में नहीं है ना बताते इसको, समीकरण कहेगा तो यहीं तक छोड़ना है, लेकिन ऐसा पूछता नहीं सब, समीकरण नहीं पूछती तक पूछता है यहाँ तक। भूखंड का क्षेत्रफल दे देगा, भूखंड का क्षेत्रफल दे देगा, सॉरी लंबाई और चौड़ाई के। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलिए इसको मिटाइए, दूसरा सवाल लिखते हैं। चलिए देखिए, आपके बोर्ड पे लिखे हैं सवाल हम, एक रेलगाड़ी समरूप चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना? 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, उसको समय अधिक लगेगा कम? तुम लोग सोचो, यदि तुम दौड़ के जा रहा है, तुम पैदल चलने लगेगा, चाल तुम्हारा कम हो जाएगा, तुमको समय अधिक लगेगा कम? वही कहता है कि जब ऐसा करते हैं तो 3 घंटा समय अधिक लगता है, यही कहता है। तो चाल ज्ञात करें रेलगाड़ी की। मान लो पहले चाल इसका क्या है, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की क्या मान लेगा x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है कि 1 घंटा में वे x किलोमीटर चलता है। जब x किलोमीटर चलता है तब चाल को अब की बार क्या कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर कर रहा है, यही कर रहा है, कम कर दे रहा है चाल, तो समय ऑटोमेटिक अधिक लगेगा। जब समय चाल कम होगा तो समय अधिक की कम, पहले ही बात समझ रहा है सब। यदि चाल अधिक हो जाएगा तो समय कम लगेगा का अधिक? कम लगेगा। ये बात को पहले दिमाग में बैठो। चलिए प्रश्न से, एक दूरी है 480 किलोमीटर, वह चलता है किस चाल से? x की चाल से, तो उसको ही समय लगेगा। दूरी बटे क्या होता है? चाल बराबर समय, समय बराबर सूत्र क्या होता है बताओ हमको? तो दूरी हो गया ऊपर और चाल हो गया नीचे, समय हो गया। उसके बाद कहता है एक और सिचुएशन आता है सर, आप समझिए कि इसी दूरी को तय करता है, लेकिन चाल क्या होगा? तब इसको 3 घंटा का अधिक लगता है समय। ये भी समय था, इसको 3 घंटा अधिक लगता है। किससे? इससे। यही कहना चाह रहा, बराबर कर दो। अब चलिए इसको 480 बटे x माइनस 480 बटे
8 बराबर कितना 3। इसका लघुत्तम ले लो x इंटू 8, इससे भाग दिए क्या बचा 80 माइनस एक्स बट 8 माइनस 480 एक्स बराबर 3। इसको गुणा करेंगे 480 एक्स माइनस 0 8 64 के 4 बाकी रहल। बाकियों ने जानता है तुम लोग काहे पढ़ने आया है कि बैठने आया है तुम लोग, सीधा बैठो। 8 64 बाकी रहल 6 और 4 48 सॉरी 8 चौक 32 6 38 38 40 हुआ ठीक। माइनस 480 माइनस 480 एक्स, इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। नहीं कुछ तो एक ई कट गया ठीक है, यहाँ बच गया। इसको 3 से गुणा कर दो 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर माइनस 38 40। समझ में आया यहाँ तक? 1 से गुना हो गया ये डायरेक्ट। इसमें 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 38 40 बराबर, तुम देखो 3 से ही कट रहा होगा, छोटा बना लो समीकरण को। तो x स्क्वायर माइनस 8 तिया 24, उसके बाद 3 1 और 3 3 दूना 6 8 तिया 24 0 बराबर। अब इसका x का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिर भी बता दें इसको, कोई भी बना लेगा। अब x का मान निकाल लेना ठीक है। x का मान निकालेगा तो इसका मतलब रेलगाड़ी का क्या निकल जाएगा चाल। रेलगाड़ी का क्या निकल जाएगा चाल। समझ में आया कैसे बनाते हैं इसको? समीकरण बनाने के लिए सीख। आप लोग का सवाल में यहीं तक का आता था, ये तो हम लगाए थे, रेलगाड़ी की चाल गया था। चलो चलिए देखिए स्क्रीन पर जो आपको लिखे हैं, हम बोर्ड पे सवाल लिखे हैं। रोहन की माँ की उम्र क्या लिखे हैं? रोहन की उम्र से 26 वर्ष क्या है अधिक है। मतलब कहता है कि बच्चा रोहन का जो उम्र है वो यदि आज 2 बरस है तो उसकी माँ का उम्र कितना बरस है 28 बरस। उसकी माँ की उम्र क्या है 28 बरस है, क्योंकि 26 वर्ष वो क्या है बड़ा है। 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल 360 है। इस पर तो बाद में हम आएंगे, पहले मानते हैं। माना कि किसका उम्र, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है, x वर्ष है। तो रोहन की माँ की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि इससे ये अधिक है, बड़ी है माँ, 26 वर्ष बड़ा है। अब कहता है प्रश्न से आज की बात नहीं कर रहा है, 3 वर्ष की बाद क्या इसका उम्र बढ़ेगा, इसका उम्र नहीं बढ़ेगा। आज से जब तुलना होगा दोनों का उम्र बढ़ेगा। इसी जगह दिमाग में लगा x प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा 29 हो जाएगा। कहता है इन दोनों का गुणनफल मतलब बीच में क्या नहीं है गुना, और बराबर क्या। समझ में आया? जो इस जगह नहीं समझा नहीं बनेगा इस। कहता आज से 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद दोनों में कर दिए। कहता पूर्व घटा देते, हम लोग को कुछ याद थोड़ा है, इसको खाली नियम याद है। x गुना x 29x 3x 9 तिया 27 2 3 9 6 2 87 3 32x, इसको घटा रहे 200 हल कर लिया। इसका x का मान निकालेगा, तो जब x का मान निकालेगा तो किसका उम्र निकलेगा? रोहन की वर्तमान उम्र। ऐसे बोलो, रोहन का नहीं बोल दो खाली,
ये हुआ नहीं पढ़ने का तरीका। पढ़ने पर सिचुएशन रो पूरा बौगला तो ध्यान रखो। किसका निकलेगा उम्र? आयु। और उसमें यदि 26 जोड़ देंगे तो किसका निकल जाएगा? निकाल लेगा अब। और उम्र कभी माइनस में नहीं होता है। माइनस में यदि निकलने लगेगा तो उसको अमान्य मान लेना और मान्य मान लेना प्लस वाले को। ठीक है, समझ में आया कि बना दें? बन जाएगा। तो इस हिसाब से 4.1 का तुम लोग बना करके लाएगा। चलिए बंद कीजिए इसको।